आज हमारा कैपेसिटर की वीडियो का पार्ट 2 है। तो आज आपके सामने देखिए एक सर्किट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पार्ट 1 में करा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 से है अब ये वीडियो आपकी, क्वेश्चन नंबर 8 से चलेगा। तो आपको ये दिया गया है, एक सर्किट है। देखो ये कह रहा है चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमें 2 माइक्रोफेरेड है। तो इस ए बी के बीच हमें कुल धारिता जो दी गई है वो हमें दिया है सी ए बी बराबर 2 माइक्रोफेरेड। आपको इस सी के मान की ज्ञात करना है, इस वाले सी के मान को हमें ज्ञात करना है ना। सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपरों में पूछा गया। तो अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसे आप देख पा रहे हैं ये 2 माइक्रोफेरेड और ये वाला 2, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ये वाले दोनों देखेंगे आप, ये दोनों जो है ना 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/c डैश बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/2 प्लस 1/2। तो ये बच्चों हो जाएगा 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/c डैश। तो c डैश बराबर आ गया 1 माइक्रोफेरेड। अब इसके बाद आप देखेंगे ये जो हमारे 2 कैपेसिटर दिख पा रहे हैं आपको, इनकी जगह हम एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे 1 माइक्रोफेरेड का। अब इनकी जगह 1 माइक्रोफेरेड और ये वाला 1 माइक्रोफेरेड। तो अब ये हमारा होगा समांतर क्रम। 1 माइक्रोफेरेड कौन से वाला, इन दोनों को जोड़ करके कितना आया 1 माइक्रोफेरेड, और 1 माइक्रोफेरेड ये है, ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो सी डबल डैश बराबर C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफेरेड। अब हम इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर यूज़ करेंगे 2 माइक्रोफेरेड का। अब आपके सामने अब आते हैं हम इन दो वाले पे, इन दो को देखेंगे हम। तो ये दोनों भी हमारे समांतर क्रम में है। कौन कौन से, 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों भी अब हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अब इन्हें जोड़ेंगे हम। तो 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। बच्चों वीडियो को 2x की स्पीड करके या 1.5 की स्पीड पर करके देखा करो। तो ये हो जाएगा आपका C बराबर C1 प्लस C2 लगेगा इसमें भी। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ये हो गया हमारा 4 माइक्रोफेरेड। तो अब आप देखेंगे इन दो की जगह भी हम एक ही कैपेसिटर यूज़ करेंगे 4 माइक्रोफेरेड का, जो आपके सामने आया है ये 4 माइक्रोफेरेड का। तो हम इस सर्किट को कुछ इस तरह से बनाएंगे देखिएगा। अब ये जो परिपथ है ये कुछ इस तरह से बनेगा। मैं अगर आपके सामने से यही बना के दिखा देता हूँ। तो ये कैपेसिटर आ गया एक ये आ गया 4 माइक्रोफेरेड का। इनकी जगह एक में देखो, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर ये आ गया। और यहाँ जो हमें दिखाई दिए थे इन 3 थे ना, इन 3 की जगह एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे, केवल एक ये वाला। ठीक है जी। अब आप देखेंगे ये वाले दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे कितना है 4 माइक्रोफेरेड, और यहाँ भी कितना है 4 माइक्रोफेरेड। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। देखो कौन कौन से वाले बताए मैंने, आप देख पा रहे हैं ना। ये दोनों देखेंगे आप, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इनकी जगह जुड़ जाएगा 1/3 इजिकल टू 1/4 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो 1/c, तो c इजिकल टू आ गया 2 माइक्रोफेरेड। अब हम इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटर यूज़ करेंगे 2 माइक्रोफेरेड का। ठीक है जी। इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटर यूज़ करेंगे 2 माइक्रोफेरेड का। अब क्या होगा, अब ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये आपका C आ गया, और यहाँ पे आपका ये वाला कैपेसिटर यूज़ हो गया। ठीक है जी। और इसके सामने जी हमारा ये वाला कैपेसिटर यूज़ हो गया।
तो ये सर्किट ऐसे हो गया। तो हमारा जो है ये वाला जो आया था, ये आया था आपका कितना, 2 माइक्रोफैरड। तो ये था आपका 2 माइक्रोफैरड, और ये दोनों को जोड़ के भी कितना आया, 2 माइक्रोफैरड। तो अब ये दोनों हैं समांतर क्रम में, तो C बराबर ये आपका हो जाएगा 2 + 2। तो बच्चों ये आ गया 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ के। अब ये सर्किट जो है ऐसे बनेगा, इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये है C और ये है 4 माइक्रोफैरड। अब हमें इस प्रश्न में दिया गया था CAB की वैल्यू, है ना, AB के बीच कुल धारिता का मान हमें दिया गया था 2 माइक्रोफैरड। तो हमारा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो हम A और B के बीच कुल धारिता निकाल लेंगे। तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/CAB इज इक्वल टू 1/C + 1/4। CAB की वैल्यू हमें दी गई थी, देखो क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर 1/C + 1/4। तो बच्चों 1/4 इधर माइनस चला जाएगा, तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 - 1/4। तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 4, 2 2 = 4, 4 1 = 4। तो ये आ गया 2 - 1 1/4 1/C। तो हमें C की वैल्यू बतानी थी, तो ये आ गया आपका 4 माइक्रोफैरड। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है हमारा 4 माइक्रोफैरड। तो इस प्रश्न में हमें बच्चों C का मान ज्ञात कराया गया था, इस C का मान। तो इस C का मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या आया फाइनल आंसर हमारा, 4 माइक्रोफैरड। तो ये फाइनल आंसर है और ये बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इससे आगे की वीडियो में अब आप आगे देखेंगे।